फजाई हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1354 तक जा पहुंची। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 5600 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है उस चीज को भी तो समझिए आप। देखिए 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े, जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया, लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया, औरतों के कपड़े किसने उतारे, अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है, जुल्म कौन कर रहा है। तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। जय हिंद बंधुरा, আপনারা তো সবাই জানেন যেমনটা এই সময় ইসরায়েল আর ফিলিস্তিনি হামাস আতঙ্কবাদীদের সাথে ইসরায়েলের ভীষণভাবে লড়াই চলছে, আর এটাকে নিয়ে পাকিস্তান মিডিয়া হামাসকে তো সাপোর্ট করছে। তো সেখানে ইসরায়েলকে পাকিস্তান মিডিয়া ভিলেন বলছে, কিন্তু পাকিস্তানি মিডিয়া এই প্রোপাগান্ডাকে পাকিস্তানের ভেতরের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বড় ফ্যান, যার নাম আবেদ আলী, উনি সবার সামনে ইসরায়েল আর হামাসের লড়াইকে নিয়ে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে সেটি শুনে পাক মিডিয়া রেগে লাল ওনার ওপর। তো কিছু মৌলবী আছে বা মাদ্রাসা পাস লোক আছে যেনার তো ওর ওপর রেগে খাপ্পা। তো চলুন দেখে নিন পাক মিডিয়া তাদের নিয়ে কি বলে, আর পিএম মোদির ফ্যান আবেদ আলী উনি বা কি বলছেন এই পুরো ঘটনার উপর, যেটা শুনলে আপনারাও অবাক হবেন। इजरायली फजाई हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1354 तक जा पहुंची। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 5600 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। शोहदा में 326 बच्चे, 470 खवातीन भी शामिल। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में बमबारी में 250 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। वहशियाना बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन गया, अस्पताल जख्मियों से भर गए। मुसलसल नाकाबंदी के बायस शहर में खुराक और अद्वियात की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। ईंधन की कमी से वाहिद पावर प्लांट ने भी काम करना छोड़ दिया। गजा पर जमीनी हमले के लिए इस्राइली फौज की बड़ी तादाद सरहद के करीब पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ गजा में 3,38,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। ये जो सीरिया और ये जो इस्लाम हमास और इसराइल की जंग चल रही है, इसके ऊपर आबिद भाई क्या सोच रखते हैं, किसकी साइड लेते हैं किसकी नहीं लेते, मुश्किल टॉपिक है, लेकिन आपकी सोच जानना चाहते हैं लोग, क्या कहेंगे? भाई आप भी ना पीछे पड़ जाते हो। मैंने आपको बड़ी सख्ती से कहा था कि देखिए मैं बोलूंगा ना इस मामले के ऊपर तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। देखिए चैनल मेरा तो नहीं है, लेकिन आपके लिए बड़ा मसला होगा, क्योंकि पहले लोग हाथ धो के आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपका भी चैनल है, सबका चैनल है। तो एक्चुअली देखिए मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ, और मेरे जो कमेंट है, मेरी जो बातें हैं ना, उससे कई पाकिस्तानी नाराज हो सकते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री जो है, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो सकती है, क्योंकि मैंने सच की बात करनी। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं, और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम है, मुझे आप बताइए। अच्छा आबिद भाई, उसमें लॉजिक ये दिया जाता है, देखे बात इन्होंने बड़ी लॉजिकल की है, ऑथेंटिक बात की है, लेकिन यही बात अगर हम किसी मौलाना से करेंगे वो कहेंगे कि भाई उधर से भी तो इसराइल से भी बहुत जुल्म होता था, ये होता था, वो हमारे फलस्तीन की जो माएँ बहनें हैं उनके साथ। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर फर्क क्या रह गया? पहले देखिए कोई प्रूफ कोई मैं आपको बताता हूँ, इसराइल करता था जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे ये जंग आज से थोड़ी चल रही है, ये 100 साल से जंग चल रही है। अगर उससे पीछे जाएं तो 1000 साल पुराना ये सिलसिला है, लेकिन 100 साल से जो सिलसिला चल रहा है ना, अब उसमें देखिए अगर इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने, 3 बार ऐसे। यार ये ऑथेंटिक न्यूज है जोन साहब, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी, तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है उस चीज को भी तो समझिए आप। देखिए 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े, जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया, लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया, औरतों के कपड़े किसने उतारे, अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है, जुल्म कौन कर रहा है। तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूँ तो मेरे पर फतवे लगते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन सच बोलना भी तो है ना, कोई तो एक होगा जो सच बोलेगा। देखें यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें दोनों साइड दिखानी चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर है, कोई जर्नलिस्ट है, या कोई भी जिसका कोई प्लेटफॉर्म है, उसे उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर फलस्तीन, अगर सीरिया
सीरिया, अगर हमास की बात करता है तो दूसरी साइड का भी जो पर्सपेक्टिव है, जो सोच है, जो उनकी ओपिनियन है, कम से कम लोगों तक वो भी तो लेके आए ना। देखिए हमारी जो सोच है ना, हम ये कह देते हैं कि भाई यहाँ पे 1500 लोग मर गए, आज जो है वो गजा में इतने लोग मर गए, लेकिन दूसरी साइड पे जितने लोगों की जाने गई। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान, हम भी पाकिस्तानी, हमने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और भी कुछ कंट्री हैं जिन्होंने तस्लीम नहीं किया। अब तस्लीम ना करने का मकसद ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा और कोई बोले ना, उसके ऊपर कोई बात ना करे। अभी देखिए जुल्म किस चीज का मैं बताता हूँ। 5000 जो रॉकेट छोड़े गए हैं सर, वो 5000 रॉकेट हैं, वो जहां पे गिरता है, कभी इमेजिन कीजिए, कभी सोचिए अपने दिमाग से कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट औरत है हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कोई बीमार है, किसी को हार्ट अटैक है, कोई अपने घरों में परेशान है, उसके घर के ऊपर वो रॉकेट गिर रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा होगा बसों के ऊपर रॉकेट गिरे हैं, तो उसमें छोटे छोटे बच्चों की जानें गई हैं भाईजान। जुल्म हुआ है। अब देखिए जब जंग होती है ना, तो जब जुल्म और मजलूम वाला चक्कर नहीं होता, फिर जंग होती है, फिर जीत या हार होती है किसी की। अब जब उन्होंने जंग स्टार्ट की तो इसराइल ने ऐलान किया कि भाई हमारे यहाँ अब जंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, हम प्रॉपर जंग करेंगे। अब हमास है, अब हमास देखिए, मैं कहता हूँ कि हमास एक फौज कहा जाता है कि एक फौज है हमारा, ऑफिशियल या किसी कंट्री की फौज नहीं है, वो एक मिलिटेंट ग्रुप कह लें, मतलब इस टाइप का वो कहा जाता है वो। अच्छा, जिस मुल्क के हक में वो हमास जो है जंग लड़ रहे हैं, कभी उस मुल्क ने कहा कि ये हमारी फौज है? कभी उन्होंने ऐलान किया कि हमारी फौज है, ये हमारे हैं? कहे ना, ऐलान तो करें, ऑफिशियली कोई बात तो करें। ठीक है। तो देखिए बात कुछ, अब देखिए एक टीटीपी तरीके तालिबान जो पाकिस्तान में आए दिन अटैक करते हैं, जी पाकिस्तान में अटैक करते हैं। ठीक है। अब उसे बैरून मुल्क से फंडिंग हो और पाकिस्तान में वो मजीद अटैक करें, तो क्या हम उस टाइम पे चुप कर जाएंगे? अब हमास को फंडिंग हो रही है, इस्लामिक कई कंट्रियों से उसे फंडिंग हो रही है, वो अटैक कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो अब हमें खामोश हो जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान में भी ये मामला तो देखें। ये बड़ी गहरी बात है कि मतलब टीटीपी का भी यही कहना है, उनकी जो एक आइडियोलॉजी है वो यही है कि भाई इस्लाम नाफज करना है हमने पाकिस्तान में, तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान में इस्लाम नाफज करना है। ऐसे तो फिर हमें टीटीपी एक एग्जाम्पल है कि भाई ऐसे कहें कि हाँ भाई ये इस्लाम नाफज करता है, इसे भी सपोर्ट करो, अगर अटैक कर रहा है तो ठीक है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए इस्राइली फजाई हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1354 तक जा पहुंची। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 5600 से जायद अफराद जख्मी हुए। शोहदा में 326 बच्चे, 470 खवातीन भी शामिल। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में बमबारी में 250 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। वहशियाना बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन गया, अस्पताल जख्मियों से भर गए। मुसलसल नाकाबंदी के बायस शहर में खुराक और अद्वियात की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। ईंधन की कमी से वाहिद पावर प्लांट ने भी काम करना छोड़ दिया। गजा पर ज़मीनी हमले के लिए इस्राइली फ़ौज की बड़ी तादाद सरहद के करीब पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ गजा में 3,38,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। ये जो सीरिया और ये जो इस टाइम हमास और इसराइल की जंग चल रही है, इसके ऊपर आबिद भाई क्या सोच रखते हैं, किसकी साइड लेते हैं, किसकी नहीं लेते? मुश्किल टॉपिक है।